हेलो एवरीवन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1872 में नैरेटिव नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ऑप्शन है केशव चंद्र सेन, विद्यासागर, देवेंद्र नाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय। निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये आपको बताना है। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो सिविल मैरिज एक्ट आया था उस समय, और जो गर्ल का जो उम्र था शादी का वो था 14 साल, और लड़का का जो था 18 साल। तो बॉय का जो था 18 साल और गर्ल का था 14 साल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर देखिए, बाल विवाह को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह का न्यूनतम उम्र क्या निर्धारित किया गया? तो लड़कियों के जो उम्र को निर्धारित किया गया था न्यूनतम उम्र, वो 14 साल होगा। अगला सवाल देखिए, महापुरुषों में महापुरुषों में कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। देखिए, नव हिंदूवाद का जो जनक कहा जाता है वो स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है। ठीक है, विवेकानंद को कहा जाता है नव हिंदूवाद का जनक जो है स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय का जो जन्म हुआ था 1772 को हुआ था, कोलकाता के राधानगर में हुआ था। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने 1817 में डेविड हेयर अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कोलकाता में हिंदू कॉलेज बनाया, जिसे आज कोलकाता प्रेसिडेंसी कॉलेज कहते हैं। 1825 में राजा राम मोहन राय ने उन्होंने वेदांत कॉलेज बनाया। 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज बनवाया और राजा राम मोहन राय के प्रयास से 1829 में क्या हुआ था, सती प्रथा का अंत हुआ था। ठीक है, 1833 में जो है इंग्लैंड में जो है 1833 में जो है इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय का मृत्यु हो गया। कहाँ पर? ब्रिस्टल में। ठीक है, ब्रिस्टल में इसकी मृत्यु होगी। राजा राम मोहन राय ने 2 पत्रिका लिखाई, 2 पत्रिका इन्होंने निकाला था। इसका नाम था, पहली मैगजीन थी संवाद कुमुदी। ठीक है, जो बंगातुल, इसका नाम था मिरातुल अखबार था। ठीक है, और ये छपता किस भाषा में? फारसी भाषा में छपता था। मिरातुल अखबार जो था राजा मोहन राय की एक पत्रिका थी, जो किसमें छपता था? फारसी में छपता। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? 1828 में की गई। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया? अकबर द्वितीय ने दिया। ठीक है, आपको ये याद रखना है। फिर इसको रिपीट कर लेते हैं। राजा राम मोहन राय जो है महापुरुषों भारतीय जागृति का जनक जो है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। इनका जन्म जो है 1772 को कोलकाता के राधानगर में हुआ था। राजा राम मोहन राय ने 1815 में पहला आत्म सभा बनाया। 1817 में डेविड हेयर अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कोलकाता में हिंदू कॉलेज बनवाया, जिसे आज कोलकाता प्रेसिडेंसी कॉलेज कहते हैं। 1825 में उन्होंने वेदांत कॉलेज बनाया। 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज बनवाया। राजा राम मोहन राय के प्रयास से 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ। 1833 में इंग्लैंड में मृत्यु हो गई। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय की 2 पत्रिका थी। पहली मैगजीन संवाद कौमुदी थी, जो बांग्ला भाषा में छपती थी, और इनकी और एक मैगजीन है जिनका नाम है मिरातुल अखबार, ये फारसी भाषा में छपती थी। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? 1828 में। राजा राम मोहन राय राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था।
इतना पॉइंट याद रखना, ये कहीं से भी आ सकता है, पूछ सकता है। तो अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में 1920 के नागपुर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव किसने पारित किया था? सी आर दास, एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय। ये तो चलिए 4 नंबर का, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इनमें से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर बताइए, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। कौन सा हो जाएगा? स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा इसका राइट आंसर। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? देखिए, लॉर्ड कर्जन ने जो है 1905 में डिसाइड किया कि बंगाल को विभाजन किया जाएगा, ठीक है। और बंगाल को जैसे विभाजन किया जाएगा, 19 जुलाई 1905 को ये निर्णय लिया गया कि बंगाल को विभाजन किया जाएगा। लेकिन इसी के विरोध में 7 अगस्त 1905 को 7 अगस्त को 19 जुलाई के निर्णय के खिलाफ जो है, 7 अगस्त के खिलाफ जो है, 19 जुलाई के खिलाफ जो स्वदेशी आंदोलन चला, और इसके ऊपर लॉर्ड कर्जन के ऊपर इसका कोई असर नहीं हुआ, आंदोलन हुआ 7 अगस्त को। फिर 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है, और उसी दिन बंगाल के लोग जो है शोक दिवस के 16 अक्टूबर को शोक दिवस मनाते हैं। और स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख गीत था वंदे मातरम। और राष्ट्रीय शिक्षा परिषद कब बना? 1906 ईस्वी को बना, ठीक है, 15 अगस्त 1906 को। तो ये हुआ बंगाल बंगाल विभाजन का निर्णय कब लिया गया? 19 जुलाई 1905 को। और 19 जुलाई के खिलाफ जो है 7 अगस्त को बहुत सारा आंदोलन चला, लेकिन इसके कर्जन के ऊपर इस पर कोई असर नहीं हुआ। और फिर 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को दो भागों में बांट दिया जाता है, और उसी दिन बंगाल के लोग जो है शोक दिवस मनाते हैं। और 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी स्वदेशी आंदोलन। अगला सवाल देखिए, 5 नंबर का। देखिए, स्वदेशी आंदोलन का पहला आंदोलन था जो पूरे देश में फैला, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नेता थे। स्वदेशी आंदोलन में बंगाल से अलग नेता थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। सुधानंद यूपी से थे, यूपी से स्वामी सदानंद थे। गोपी बल्लभपन दिल्ली से स्वदेशी आंदोलन के नेता थे। सैयद हैदर रजा पंजाब, ये सैयद हैदर रजा दिल्ली से थे। पंजाब से लाला लाजपत राय थे। और अजीत सिंह थे। महाराष्ट्र से बाल गंगाधर तिलक थे। और दक्षिण भारत से चिदम्बरम पिल्लई थे। ये सब जो है, ये स्वदेशी आंदोलन के जो नेता थे, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नेता थे। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में 1920 के नागपुर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव किसने पारित किया? चित्तरंजन दास ने, एनी बेसेंट ने, बीसी पाल ने, मदन मोहन मालवीय ने। तो इसका राइट आंसर बताइए, सी आर दास हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए, सी आर दास, चित्तरंजन दास 1922 में कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। सी आर दास मोतीलाल नेहरू ने मिलकर 1 जनवरी 1923 को क्या किया था? कांग्रेस स्वराज पार्टी बनाया था। 1 जनवरी 1923 को कांग्रेस स्वराज पार्टी बनाया। सी आर दास को सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कहा जाता है, यानी चित्तरंजन दास को सुभाष चंद्र बोस का क्या कहा जाता है? राजनीतिक गुरु कहा जाता है। बंगाल में जो है, बंगाल में चित्तरंजन रेल कारखाना है, ठीक है, बंगाल में चित्तरंजन रेल कारखाना है। अगला सवाल देखिए, 6 नंबर का। निम्नलिखित में कौन असहयोग आंदोलन का सही नहीं है? इसमें कौन सा सही नहीं है? असहयोग आंदोलन की अवधि 1920 से 1922 तक था, ये सही है। 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य था, ये भी सही है। इसमें बहिष्कार की योजना थी, हाँ, ये भी बात सही है। जिन्ना इस आंदोलन का समर्थक था, ये गलत है। जिन्ना इस आंदोलन का समर्थक नहीं था।
ठीक है, गांधी जी के नेतृत्व में पहला देशव्यापी आंदोलन जो था वो असहयोग आंदोलन था। असहयोग आंदोलन के दौरान गुजरात विद्यापीठ बना, काशी विद्यापीठ बना, बिहार विद्यापीठ बना, देवघर विद्यापीठ बना। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, इन लोगों ने असहयोग आंदोलन का बहिष्कार किया था। मोहम्मद अली जिन्ना और एनी बेसेंट ने, इन लोगों ने असहयोग आंदोलन का बहिष्कार किया था। ठीक है, अगले सवाल देखिए। निम्नलिखित में किसने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया परंतु परिणाम देख नहीं पाए? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब बाल गंगाधर तिलक के बारे में बात करते हैं। इसे लोकमान्य भी कहा जाता है, लोकमान्य कहा जाता है। इन्होंने डेक्कन सोसाइटी की स्थापना की। बाल गंगाधर तिलक ने मैगजीन, पहला मैगजीन केसरी, दूसरा था मराठी। दो किताबें लिखी, आर्कटिक होम ऑफ वेदास, दूसरी पुस्तक है गीता रस। तिलक के बारे में जर्मनी के महान विद्वान मैक्स मूलर ने कहा था, संस्कृत में एक विद्वान के रूप में तिलक ने में हमारी दिलचस्पी है। 1908 से 1914 तक बर्मा के जेल में रखा गया था तिलक को। तिलक ने वैलेंटाइन चिरोल ने अशांति का दूत कहा था। तिलक को वैलेंटाइन चिरोल ने क्या कहा था? अशांति का दूत कहा था। 1897 में चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग अधिकारी की हत्या कर दी गई। तिलक ने अपनी पत्रिका में लिखा, जिस प्रकार शिवाजी ने अफजल खां की हत्या कर दी, उसी प्रकार इन दोनों भाइयों ने प्लेग अधिकारी की हत्या कर दी। अपनी पत्रिका केसरी में लिखा। 1893 में गणेश महोत्सव की शुरुआत की तिलक ने, और 1895 में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की, और 1916 में होम रूल लीग की शुरुआत तिलक ने पुणे से की। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये तिलक ने कहा था। और 1916 में तिलक के प्रयास से मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ। 1916 में तिलक के प्रयास से मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ। ठीक है, इतना बात याद रखना है। आगे सवाल देखिए। चोरी चोरा चोरी कांड की वास्तविक तिथि क्या है? 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922, 2 फरवरी 1922, 4 फरवरी 1922, 6 फरवरी 1922। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा की जो है वास्तविक तिथि है। अगला सवाल देखिए। 1911 को भारत की राजधानी 1911 को भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाया गया। उसमें भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड लिथनगो और लॉर्ड हार्डिंग। तो इसका राइट आंसर बताइए। 1911 को भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली ले गया। उसमें भारत का वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग। सेकंड हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए, जब बिहार को बंगाल से अलग किया गया, जब बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, तो इस सारी घटनाओं में जो है लॉर्ड हार्डिंग जो है वो क्या थे? वायसराय थे। जब बिहार को बंगाल से अलग किया गया, जब बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग थे। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग पर सचिंद्र साहवाल ने क्या था? बम फेंका था। ठीक है, आगे देखिए। जेम्स एंड राम से किस गवर्नर जनरल को जाना असली नाम है? जेम्स एंड राम से भारत के किस गवर्नर जनरल का असली नाम है? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मेयो। तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के बारे में बात करते हैं। डाक टिकट जारी करने वाले प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। पहला रेड 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय चला था। 1853 को भारत में प्रथम प्रतियोगिता नहीं 1853 में जो है भारत में पहली बार रेल चला लॉर्ड डलहौजी के समय। भारत में प्रथम प्रतियोगिता की परीक्षा की शुरुआत भी डलहौजी के समय शुरू हुआ। कुशासन का आरोप लगाकर डलहौजी ने अवध को हड़प लिया था, और डलहौजी ने हड़प नीति अपनाई थी। हड़प नीति किसने अपनाई थी? डलहौजी ने। पहला राज्य जिसने हड़पा गया था उस समय सतारा था। डलहौजी कर्नाटक के नवाब का पेंशन बंद कर दिया था। डलहौजी शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। डलहौजी सेकंड आंग्ल युद्ध में था। ठीक है, सेकंड आंग्ल उस समय वैसा रहे थे। सिखों ने युद्ध मांगा है तो इसे प्रतिशोध के साथ लड़ाया जाएगा, किसने कहा था? लॉर्ड डलहौजी ने।
अगला सवाल देखिए, सबसे ज्यादा रेलवे का विकास किसके समय हुआ? सबसे ज्यादा रेलवे का विकास किसके समय? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन के समय जो है सबसे ज्यादा हुआ रेलवे का विकास हुआ। अगला सवाल देखिए, विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में लागू किया गया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, सर हेनरी हॉर्डिंग, लॉर्ड लॉरेंस। तो किस क्या होगा इसका राइट आंसर? विधवा पुनः विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में लागू हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग समय। और किसके प्रयास से हुआ था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था। 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग थे। भारत का पहला बजट भारत का पहला बजट लॉर्ड कैनिंग के समय पेश हुआ था। पेश किसने किया था? विल्सन ने पेश किया। लॉर्ड कैनिंग के समय 3 विश्वविद्यालय बने, कोलकाता कोलकाता यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी। लॉर्ड कैनिंग के समय जो भारत में 3 हाईकोर्ट बने, कोलकाता हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट। अगला सवाल देखिए, किस गवर्नर जनरल को दास प्रथा को समाप्त कर दिया था? किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड कैनिंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड एलनबरो हो जाएगा इसका राइट आंसर। किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया था? लॉर्ड एलनबरो। कब? 1843 में एक्ट 5 के तहत। प्रथम आंग्ल युद्ध अंत कब हुआ था? लॉर्ड एलनबरो के समय हुआ था। ब्रिटिश सरकार का सिंध पर कब्जा कब हुआ था? लॉर्ड एलनबरो के समय। अगला सवाल देखिए, अपने शासनकाल में किस वायसराय की हत्या हुई थी? अपने शासनकाल में किस वायसराय की हत्या हुई थी? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड वेलेस्ली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड मेयो का जो है अपने शासनकाल में हत्या हो गया था लॉर्ड मेयो का। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत में पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के समय हुआ था। भारत में पहला कृषि विभाग लॉर्ड मेयो के समय बनाया गया था। लॉर्ड मेयो ने राजा महाराजा के बच्चों के लिए पढ़ने के लिए राजस्थान में मेयो कॉलेज बनवाया था। लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान निकोबार के एक जेल में कर दिया गया था, जिसे शेर खान ने उसकी हत्या कर दी थी लॉर्ड मेयो का। आगे सवाल देखिए, किसने बंगाल में दोहरी सरकार प्रणाली को समाप्त कर दिया था? किसने बंगाल में दोहरी शासक सरकार प्रणाली को समाप्त कर दिया था? ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग, डलहौजी, लॉर्ड कर्नवालिस, मिंटो। तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग हो जाएगा इसका राइट आंसर। वारेन हेस्टिंग रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के पहले गवर्नर बने थे। बंगाल के पहले गवर्नर वारेन हेस्टिंग थे। वारेन हेस्टिंग ने द्वैत शासन का अंत किया था। कोलकाता में पहला पोस्ट ऑफिस वारेन हेस्टिंग के समय खुला। भारत का पहला पोस्ट ऑफिस वारेन हेस्टिंग के समय खुला। भारत में पहला टैक्स डिपार्टमेंट की स्थापना वारेन हेस्टिंग के समय हुआ। वारेन हेस्टिंग के समय कोलकाता में मदरसा मदरसा खोला गया। बनारस में पहला संस्कृत कॉलेज खोला गया और वारेन हेस्टिंग के समय। अगला सवाल देखिए, बंगाल में दोहरी सरकार प्रणाली शुरू किसने किया? बंगाल में दोहरी सरकार प्रणाली शुरू किसने किया? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग। तो इसका राइट हो जाएगा बंगाल में दोहरी सरकार प्रणाली शुरू किसने किया? लॉर्ड क्लाइव ने। लॉर्ड क्लाइव हो जाए इसका राइट आंसर। ये वही लॉर्ड क्लाइव है, स्वर्ण से उत्पन्न सेना नायक भी कहा जाता है लॉर्ड क्लाइव को, जो भारत में आया था कलर के पोस्ट पर बाद में गवर्नर बन गया। 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच प्लासी का युद्ध हुआ था। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने। किसने किया भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए, भारत में सिविल सेवा का जनक जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। पहली बार इसने पुलिस थाना में दरोगा की नियुक्ति की, जिले में कलेक्टर की नियुक्ति की। और कॉर्नवालिस के समय इसी के समय तीसरा आंग्ल युद्ध हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान कमजोर हो गया। श्री रंगपट्टनम की संधि हुआ लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न है, भारत महाभियोग महाभियोग के लिए किस गवर्नर जनरल पर मुकदमा चलाया गया? महाभियोग के लिए किस गवर्नर जनरल पर मुकदमा चलाया गया था? ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग, मिंटो, कैनिंग, एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग पर जो है महाभियोग चलाया गया था। वारेन हेस्टिंग के समय पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और उसमें फिर से द्वैत शासन लगाने की बात की, इसके कारण उन्होंने क्या किया था? विरोध कर दिया था, जिस कानून को इन्होंने खत्म किया था फिर से उस पर उसको लागू करने की बात कहा गया था, जिसके कारण इन्होंने वारेन हेस्टिंग ने विरोध कर दिया था पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग हो जाएगा इसका राइट आंसर।